हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून में। सर, मैं रानी बात करी बजाज फाइनेंस से। जी। बजाज फाइनेंस आपको 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कर रहा है सर। लोन की रिक्वायरमेंट रहेगी आपको? रहेगी मैम, पर होता नहीं है, फालतू में समय इन्वेस्ट होता है। क्यों सर, क्यों नहीं होता? पता नहीं क्यों नहीं होता, मैं खुद नहीं जानता हूँ। जब रिक्वायरमेंट रहती है मुझे तो होता ही नहीं है। सारे ओके, चीज फिल कितने कर लेते हैं, फिर लास्ट में जाके बता देता, हो ही नहीं सकता। कितना लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है आपको? अरे मैं तो चाहिए था, 1.5 लाख रुपए चाहिए था, अर्जेंट। कितना? 1.5 लाख। 1.5 लाख। हाँ, मैं आउट ऑफ कंट्री जाने वाला हूँ, तो मुझे एक्चुअली अर्जेंट रिक्वायरमेंट था। सब हमारे बैंक में 3 लाख से 50 लाख तक का होता है। हाँ सॉरी, तो बजाज फाइनेंस से। हाँ तो 3 लाख रुपए ही करवा दीजिए ना। क्या इंटरेस्ट रेट है आपका? सर, ये पॉलिसी अगेंस्ट लोन रहेगा। ठीक है ओके। सर। सैलरी बेसिस रहता है, किस्तों में कटता है या वन टाइम? सर, EMI पे। EMI पे? पॉलिसी बेस होता है सर, फिर तो EMI पे सर। बेहतर मीन्स अगर जो टोटल एक बार में ही जोड़ के बता देंगे फिर वो EMI बन जाएगा, राइट? जी सर। हाँ सर, आप जॉब करते हैं, बिजनेस है? मैम, मैं तो कह रहा हूँ ना, आउट ऑफ कंट्री में एक्चुअली फार्मासिस्ट हूँ, तो मैं आउट ऑफ कंट्री जाना है और नेक्स्ट मंथ मुझे जाना है सिंगापुर। तो आई मीन सैलरी फार्मासिस्ट बेसिस है। है जी। अभी तक अपना क्लिनिक ही चला रहे हैं। अब क्लिनिक इस महीने ओके से लास्ट तक ऑफ करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट मंथ निकलना है मुझे, तो फिर सैलरी ओके। बेसिस हो जाएगा। और आई सैलरी थिंक बेस है। हाँ, मुझे लगता है कि मैं अगर जो चला जाऊंगा तो मुझे लोन की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी। रिक्वायरमेंट तो अभी है ना, क्योंकि मुझे जाने के लिए पैसे चाहिए। ओके सर, 1 मिनट लाइन पे रहिए। आप मेरे सीनियर से बात कर लीजिए, 1 ओके मैम। मिनट। वो आपको EMI वगैरह बता देंगे। ओके। हेलो। जी सर। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून सर। सर, मैं आपसे अमित शुक्ला बात कर रहा हूँ, बजाज जी सर। फाइनेंस से। जी सर, मैं ब्रजेश पांडे बात कर रहा हूँ सर, बताइए। ओके सर, बजाज फाइनेंस आपको 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कर रहा है सर। मैं जानना चाहूँगा कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है आपको अभी? 3 लाख सर। 3 लाख रुपये। अभी बाय प्रोफेशन सर क्या करते हो, जॉब या बिजनेस? सर एक्चुअली मैं फार्मासिस्ट हूँ। अभी तक हमारा क्लिनिक चल रहा था, पर नेक्स्ट मंथ मैं आउट ऑफ कंट्री सिंगापुर जाने वाला हूँ। अभी तो बिजनेस चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट मंथ से मेरी सैलरी बेसिस हो जाएगी सर। पर रिक्वायरमेंट अभी है मुझे, क्योंकि नेक्स्ट मंथ मुझे जाना है। ओके ओके ओके। जी। तो मिस्टर ब्रजेश जी, जैसे कि मेरे ऑफिसर ने बताया होगा कि बजाज फाइनेंस आपको ये 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कर रहा है, पॉलिसी अगेंस्ट लोन। जी। पॉलिसी अगेंस्ट लोन सर। बाय द वे, व्हाट इज मीन्स पॉलिसी? हाउ इज पॉलिसी? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सर। ओके। जैसे कि 3 लाख का लोन आप लेते हो तो बजाज फाइनेंस ये 10 सालों के लिए फाइनेंस करेगा, जी। जिसकी साल की EMI रहेगी आपकी 30,000 रुपये। साल की? हाँ, छः हाँ महीने की 15,000 रुपये, हाँ। 3 महीने की 7,500 रुपये जी। और पर मंथ की रहेगी 2,500 रुपये। ओके। तो बजाज फाइनेंस क्या करता है सर, आपके लोन की फर्स्ट ईयर की एडवांस EMI लेकर चलता है। जी। जो फर्स्ट EMI आप एडवांस में पे करते हो, हाँ। बजाज फाइनेंस आपका उसी अमाउंट से एक इंश्योरेंस पॉलिसी जनरेट करता है। जी। पॉलिसी जनरेट करने के बाद उस पॉलिसी को मॉर्गेज करके 7 to 10 डेज में ये 3 लाख का लोन अमाउंट आपको प्रोवाइड करता है। अच्छा, फर्स्ट मुझे मतलब पहले पे करना पड़ेगा, फिर जाके जो लोन आपको हमें प्रोवाइड होगा? हाँ जी, ओके। जो कित आप EMI पे करोगे एनुअली अपना, हाँ हाँ। वो आपकी 1 साल की EMI काउंटेड रहेगी। लोन अमाउंट आने के बाद 1 साल तक कोई भी EMI आपको पे नहीं करनी होगी सर। ओके। जैसे कि आपने आज की डेट में 30,000 पे किया, जी। बाई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड किसी से भी आपने पे किया, ओके। आपका एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बनेगा। जी। पॉलिसी बनने के बाद उस पॉलिसी के कागज को मॉर्गेज करके ये 3 लाख रुपए का लोन अमाउंट आपको दिया जाएगा। ठीक है। जी। लोन अमाउंट आने के बाद आपको लोन की कोई भी EMI जमा नहीं करनी। जी। जो पॉलिसी आपने ली है 30,000 की, जी। उस पॉलिसी को कंटिन्यू आपको रन करना है 10 साल तक। ओके। 10 साल कंप्लीट होने के बाद जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी, जी। उस मैच्योरिटी का सारा बेनिफिट बजाज फाइनेंस अपने पास रखेगी सर। चलो ठीक है, अब मान लीजिए मैंने 3 लाख रुपए लोन ले लिया, कंपनी मुझे प्रोवाइड करवा दी 3 लाख रुपए लोन, तो क्या सर मतलब उसको टोटल मुझे अमाउंट कितना पे करना होगा? सर, मैंने बताया ना, 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन है, जितना आप लोगे उतना ही पे करोगे आप, कोई एक्स्ट्रा अच्छा। अमाउंट पे नहीं करोगे। बजाज फाइनेंस जो अपना इंटरेस्ट रिकवर कर रहा है सर, वो आपकी पॉलिसी से रिकवर कर रहा है जब 10 साल के बाद वो मैच्योर होगी सर। जी। हाँ जी। तो सर मैं ये कैसे बिलीव कर सकता हूँ कि मतलब मैंने आपको पे कर दिया अपना इंटरेस्ट रेट या पॉलिसी जो भी है,
उसको पे कर दिया तो सर मुझे लोन हो ही जाएगा। मैं इसके रिगार्डिंग भी आपको चीज़ें क्लियर करूँ सर। सॉरी स्टेप बाय स्टेप आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आपको सब कुछ रिसीव होगा सर। अच्छा, हाँ जी। और ये पे कैसे करना मुझे बजाज फाइनेंस ऐप से ही पे करना है या अदर नहीं, कोई? मैं बताता हूँ, जैसे कि आपको लोन जो प्रोवाइड करेगा वो बजाज फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। ओके। और जो आपकी पॉलिसी रहेगी वो रहेगी आपकी श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस की सर। अच्छा, श्री राम लाइसेंस। हाँ, यहाँ से हम आपके डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करते हैं श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस में। ओके। वेरीफाई करने के बाद वहाँ से आपको पेमेंट लिंक आपको रिसीव होता है ओके श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस की रजिस्टर्ड मेल आईडी से आपको रिसीव होगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। जी। उस पेमेंट लिंक पे जाके आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे शेयर करोगे। ओके। शेयर करने के बाद मैं यहाँ से आपका फाइल पंच करके उसको प्रोसेस कर दूंगा। प्रोसेस करने के बाद 7 to 10 डेज में ये 3 लाख रुपए का लोन अमाउंट आपको रिसीव होगा सर। अगर तो सर नहीं, मतलब ऐसा होता है सर, मैं तो मैं ऐसे वो भी फर्स्ट चीज़ टाइम। आपको क्लियर करता हूँ। हाँ, मैं वो भी वही चीज़ क्लियर करता हूँ। वही चीज़ सर 1% थोड़ा। आपको लगता है कि 7 to 10 डेज में ये आपका 3 लाख का लोन अमाउंट नहीं आया, हाँ जो इंश्योरेंस पॉलिसी आपके नाम से जनरेट होगा हाँ। उस पॉलिसी का कैंसिलेशन टाइम रहेगा पूरे 30 डेज का। ओके। 1% आपको लगता है कि आपके नाम से लोन अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ, हाँ। आपके नाम से पॉलिसी है, उसको आप कभी भी कैंसिल करा सकते हो। कैंसिल कराने पे 24 आवर्स के अंदर अंदर आपका पॉलिसी का अमाउंट आपको रिसीव होगा सर। अच्छा। बट ऐसा होगा नहीं सर, चेक करने के बाद अगर अप्रूवल आएगा तो ही मैं आपसे शेयर करूँगा, अदरवाइज नहीं सर। ओके। आपका अप्रूवल चेक करने के लिए मुझे आपके पैन कार्ड आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट रहती है सर। ओके। हाँ जी। तो फर्स्ट मुझे जो किस्त पे करना है वो 30, कितना 30 बताया वो ना? डिपेंड करेगा आपके लोन अमाउंट पे सर। मान के चलिए आप ज़्यादा का अप्रूवल आता है, जो भी अगर आपको लगता है और नीड है आपको, तो आप नहीं, लोन अमाउंट बढ़ा भी सकते हो। अप्रूवल मेरे तरीके से आएगा या आपके तरीके से? आपके डॉक्यूमेंट्स के भी आप पे आएगा सर कि कितना अप्रूवल आ सकता है। ओके। ऐसा नहीं कि सर आपने 3 लाख मांगा 3 लाख ही आ जाए। 5 भी आ सकता है पर 3 से कम नहीं रहेगा। हाँ जी सर। चलो सर, मेरे सारे ड्रीम पूरे हो जाएंगे सर। तो मैं व्यवस्था कर लूँ, कल परसों में फिर करूँ? जैसा आपको सही लगे वैसे। अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आप उससे ही पेमेंट कर सकते हो सर। नहीं सर, क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करते, अभी लोन वोन के चक्कर में पड़े नहीं थे ना सर, अभी थोड़ा रिक्वायरमेंट आ गया तो इस वजह से। तो मैं आपसे कब कांटेक्ट करूँ ब्रजेश जी? आप परसों कांटेक्ट कीजिए। परसों संडे है ना सर, मंडे को आप कांटेक्ट कीजिए। मंडे को पैसा कर रहा हूँ सर, क्योंकि मुझे आई थिंक बहुत अच्छा लगा। आप शायद कर देंगे, मुझे बहुत आई होप, बहुत ठीक उम्मीद है जग गई। ओके सर। मैं मंडे आपसे बात करता हूँ। ओके ओके सर, थैंक यू।